बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 258 यानी कि 258वां दिन श्री सिंधी मंथन। अगर हमारे पास इश्क होता तो हम हुक्म की राह नहीं देखते। अगर हमारे पास इश्क होता, वाणी मंथन तो कर रहे हैं और वो आ भी धनी के द्वारा ही रहा है, पर देखते बस इधर जा रहे हैं। इधर भी देख लें जरा, पिया साक्षात आकर दीदार भी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वाणी मंथन के द्वारा वो इश्क का औरा, ये जो दिखाई दे रहा है ना सुंदर सा जी, ये आसपास दिखाई दे रहा है ना, ये इश्क उपजे, उसकी परत हमारे ऊपर चढ़े, विकारों की परत उतरे, इश्क की परत चढ़े तो पिया बिल्कुल दूर नहीं है, हाथ में हृदय लेकर खड़े हुए हैं। वो तो बहुत ही सुंदर, अति 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 सुंदर थंबनेल। ये इतना प्यारा लगता है जब कोई इस आवरण में, इश्क का आवरण ओढ़ के यहाँ पे इस काल माया में खेल देखा जाता है ना सुंदर साथ जी, वो इतना सुहावना होता है। जैसे सीता जी को वनवास सुहावना था ना, क्योंकि उनके साथ राम थे। जैसे मिहिर राज जी को, ये तो यहाँ की बात हुई, जैसे मिहिर राज जी के लिए बाहर से कितनी भी चोटें पड़ती रहें, पर उनके लिए खेल इतना सुंदर था, है और जब तक है तब तक रहेगा। क्योंकि पिया जी का जब संग प्राप्त हो जाता है, जब वो एहसास होने लगता है, जब दर्शन हो जाते हैं ना उनके, तब ये खेल उड़ जाता है। तब केवल परम धाम की लीलाएं उन्हीं में विचरण किया करते हैं। बहुत ही सुंदर थंबनेल है ये। दिस इज वर्थ फ्रेमिंग जिसको बोलते हैं ना, जिसको फ्रेम करा के रख लिया जाए। ये मुझे इतना प्यारा लगा, श्री तारतम वाणी इस पे लिखा हुआ। और सारी मेहर, हम भी अगर मंथन के लिए बैठते हैं, पारायण के लिए बैठते हैं, मंथन के लिए बैठते हैं, चितवन के लिए बैठते हैं और अंदर प्रेम का एहसास जगता है, तो कोई और नहीं कर रहा होता, वो हाथ में दिल पकड़ के खड़े पिया ही कर रहे होते हैं। और वो कब, वो देख रहे होते हैं, हम नहीं। ये कितनी सुंदर बात है इसमें, हम नहीं देख रहे हैं पर वो देख रहे हैं सुंदर सा जी। हम वाणी मंथन को देखें, वो हमको देखते हैं और धीरे से ये नजरें उठकर उनको भी देखने लगती हैं। वाणी में से ही ज्ञानमय वांगमय कलेवर, वांगमय स्वरूप में भी पिया जी का स्वरूप खड़ा होता है। ज्ञानमय स्वरूप तब खड़ा होता है जब प्रेम लेकर प्रेम भीना मंथन किया जाता है। अति 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 सुंदर। फिर ना तो हुक्म की राह देखनी पड़ती है, हुक्म का आड़ा लेना ही नहीं पड़ता, जब आदेश होगा तब होगा। सब आदेश पिया जी आदेश दे चुके हैं। ये सिंधी की बहुत बड़ी सिखापन है। आइए चलते हैं हम सब की प्यारी अति सुंदर सिंधी, जिसमें धनी बहुत कुछ हमें देना चाहते हैं। आइए सुंदर साथ जी कहते हैं, आप ना इसमें सुंदर साथ जी, हम कड़ी से कड़ी जरूर जोड़ते रहें। पहले क्या कहती हैं, मैं रोज इसको दोहराती हूँ जरूर। पहले कहती हैं कि आपके और मेरे बीच में ना, पता है क्या है, आपके हुक्म से ये संसार समाप्त हो सकता है। हुक्म और इल्म की लीला है पिया, ना वहाँ परम धाम में इल्म होता है, ना उसकी लीला होती है वहाँ पे, ना हुक्म की लीला। आप तो हमसे पूछा करते थे कहाँ घूमने जाना है सखियो, तो आज अपना दिल घुमाने लाए हो यहाँ पे। हुक्म और इल्म की लीला है। अगली ही चौपाई में क्या बोलती हैं, चौपाई नंबर 12 में, कैसे घुमा के हमें ले जा रही हैं। पहले कहती हैं पिया पे डाल दो सारा, आपके हुक्म और इल्म की लीला हम क्या कर सकते हैं, जब आप करोगे तब करोगे। ये ऐसा लगा जैसे हमारी अवस्थाओं की कॉन्वर्सेशन हो रही हो, बातचीत हो रही हो। पहले अवस्था
आलसियों वाली होती है ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हम यही कहते हैं धनी के हैं तो ले ही जाएंगे, जैसे उनका हुक्म जैसे वो करेंगे, क्योंकि खुद कुछ करना ही नहीं है, उठना ही नहीं है, सोते ही रहना है हमें बस। पिया मुंह में सोते सोते ही हमारे मुंह में चम्मच डाल दो, हमें सब कुछ दे दो, उठना नहीं है हमको बस। तो आपके हुक्म और इल्म की लीला है। उसके बाद क्या कहती हैं, पर मेहर से आपने परम धाम का दरवाजा भी दे दिया है हमारे हाथ में, और दूसरा क्या दे दिया है, तारतम वाणी का ज्ञान भी दे दिया कि हम आपको पहचान लें। मतलब सोने का वक्त तो नहीं है। हुक्म और इल्म की लीला भले ही है, पर इल्म भी आपने दे दिया है हमें, और हुक्म भी आपने दे दिया है कि ये लो परम धाम का दरवाजा करो प्रवेश, दोनों चीजें आपने दे दी हैं। तो अब बताओ माया के पर्दे को मैं सहन कैसे कर सकती हूँ, खोल दूं क्या परम धाम का दरवाजा, क्यों ना मैं खोल दूं। और फिर कहती हैं आपके हुक्म के बिना अगर मैंने खोल दिया तो मैं खुद ही आ जाएगी ना। मतलब सामर्थ्य तो है, खोल तो सकते हैं हम, पर आपके हुक्म के बिना खुल गया तो मैं खुद ही आ जाएगी ना। कैसी बातचीत पिया जी के साथ इंद्रावती जी की दिल ही दिल में चलती होगी। ये बहुत ही सुंदर उसका रूपण किया गया है सुंदर सार जी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। कहते हैं आपने हमें तारतम वाणी की कुंजी दे दी, अब वियोग सहन होता नहीं तो क्या हुक्म की वेट करनी चाहिए। मैं खुद ही का दोष तो नहीं लग जाएगा, आपकी आज्ञा के बिना ही अगर मैंने दरवाजा खोल दिया, पर आपके हुक्म की वेट करनी चाहिए। जब कुंजी दे दी है तो कुंजी को खोलने के लिए भी आपके हुक्म की वेट करनी चाहिए। फिर क्या कहती हैं, अगर अब आ रही हैं पॉइंट पे, हमें बता रही हैं सुंदर सा जी, राज जी को सब पता है, इंद्रावती जी को सब पता है, हमें नहीं पता, हमें बताया जा रहा है। कहते अगर थोड़ा सा भी इश्क होता ना, तो ना तो हुक्म को देखते, ना हुक्म के सिर दोष देते, और ना ही मैं खुद ही की चिंता होती कि मेरे ऊपर गुनाह लग जाएगा, मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। इसमें परम धाम का दरवाजा खोलने में कैसी मैं खुदी, सुंदर सा जी मैं खुदी तो यहाँ की लिपटा रखी है हमने। और वो मैं जब आती है कि परम धाम का दरवाजा ही खुल जाए, कहते ये कुछ दिखाई ना देता, दोष लगने की बिल्कुल परवाह भी ना होती। जैसे जैसे राजी बल देते हैं ना सुंदर सा जी, कमजोर से कमजोर जीव जो होता है ना, विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ कुछ विद इन फ्यू डेज, जो बहुत उद्यम करते हैं जीव, कुछ कुछ फ्यू ईयर्स, किसी को साल लगते हैं, किसी को महीने, किसी को दिन, किसी को घंटे लगते हैं। ये परिस्थितियां जब आती हैं ना, इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, बाहर कोई भी आरोप लगा रहा हो ना, कोई चिंता नहीं रहती उसकी। और ये तो परम धाम के दरवाजे को खोलने की बात हो रही है, उसमें मैं का आरोप लग जाए। ये दुनिया में भी कोई आरोप भी लगाता है ना, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी, कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि जैसे धनी आप कर रहे हो ना वैसे बेस्ट है। क्योंकि धनी की ओर लगेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि उनसे ये सहन नहीं होता कि अंगना धनी की ओर बढ़ती जा रही है। वो कभी आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कभी कुछ ना कुछ करेंगे, क्यों, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ये माया के हथियार होते हैं कि इनको इस राह से कैसे हटाया जाए, कैसे इतनी शांति से बढ़ते जा रहे हैं। ये परिस्थितियां आती हैं और हमारा एग्जाम होता है, उसमें बिल्कुल विचलित नहीं होना सुंदर सा जी, उसको देखना है। महाराज जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो लम्हा गुजर रहा है ना, जो मोमेंट गुजर रहा है, उसको देखते रहो, वो गुजर जाएगा, वो चला जाएगा, तुम्हारे देखते ही देखते वो चला जाएगा। अगर कठिन क्षण है ना, उसको बस देखो, वो चला जाएगा। इसलिए अब खेल को देखना, कैसे देखना है, वो सिखाती है परमहंसों क्या जीवन, उनकी जीवनी सिखाती है, हमारी बीतक साहब सिखाती हैं, हमारी सिंधी सिखाती हैं, हमारी पूरी वाणी सिखाती हैं। कहते मैं का दोष लगने की परवाह ना होती, अगर जरा सा भी इश्क होता तो जरा सा भी सुगंधी भी आ जाए ना, तो यहाँ किसी, जिसको सच में कहते हैं ना निर्भय
निर्द्वंद्व हो जाते हैं हम, निशंक, कोई शक नहीं। उसके आदेश, उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा पर कोई शक नहीं। जो आप कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो धनी, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और मेरे जीवन में, क्योंकि मुझे पता है ये परिस्थितियां मेरे साथ नहीं घट रही, मेरे लिए घटाई जा रही हैं ताकि मैं आपकी तरफ आ जाऊं इनको पास करके। बस इतनी सी बात है। कहते हैं अगर जरा सा भी इश्क होता तो ना तो हुक्म की राह देखते और ना ही मैं का आरोप लगने का, दोष लगने की, सजा की परवाह की जाती। अब कहते हैं परम धाम का दरवाजा खोल के मेहर के सागर प्रियतम का दीदार क्यों नहीं कर लेती हम, क्योंकि जरा सा भी इश्क नहीं है हमारे पास। जब राजी ने तारतम वाणी की पहचान करा दी है, तारतम वाणी से अपनी पहचान करा दी, तारतम रूपी कुंजी दे दी, तो हम हुक्म की राह की नहारियां बाट हुक्म जी, क्यों हुक्म की बाट निहार रहे हैं, बाट जो रहे हैं। अब क्या कहती हैं प्रकरण 11 चौपाई 16 में, सुके में डिया की डुबियूं, बहुत सुंदर। सूखा क्या होता है, सूखा, जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है जहाँ, वहां क्या डूबेंगे हम। ओहो, इतनी करारी चोट सिंधी की चौपाई। ओहो, कहते सूखे में क्या डूबोगे, जरा सा भी इश्क नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है अंदर, कहाँ डूबोगे। इश्क में डूबने की बात करते हो। सूखे में डिया की डूबियूं, थोड़ा सा भी इश्क आ जाता कहते हैं तो फिर ये भव सागर में गोते ना खाते, हम यहाँ ना डूबते फिरते, हम इश्क के सागर में डूबते। अगर थोड़ा सा भी आ जाता, वो बूंद भी सागर बन जाता, फिर हम ये खारे जल में गोते ना खाते। हम क्यों, हम खा रहे हैं ना, क्यों खा रहे हैं उसका रीजन बता दिया उन्होंने, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है अंदर, अंदर इश्क की बूंद भी नहीं है, वही भव सागर में गोते खाते हैं। हम दूसरों को जाके समझा रहे हैं कि भव सागर से बाहर निकलो और खुद इश्क से सूने हैं। ओहो, कैसी ये विडंबना है। दूसरों को जा जाके समझा रहे हैं हम कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, और वो शायद समझ भी रहे हैं, जो जिनका अंकुर जितना है वो समझ भी रहे हैं, और हमें लग रहा है हमने सब पा लिया। सूखे में डिया की डुबियूं, कहते हैं थोड़ा सा भी मेरे पास इंद्रावती जी इसीलिए हैं, धनी के मेरे को वो मेरा कह के बोल दें, इसीलिए इंद्रावती जी हैं। राजी नहीं कह सकते मेरे पास थोड़ा इश्क आ जाता, राजी ये भी नहीं कहते कि तुम्हारे पास अगर थोड़ा इश्क आ जाता, इसलिए इंद्रावती जी माध्यम है बीच में, वो हम सब के गुनाह अपने ऊपर लेके बोलती हैं। मेरे पास थोड़ा सा भी इश्क आ जाता तो मैं बिना जल वाले इस भव सागर में गोते क्यों खाती, क्यों डूबती उतराती, क्यों रहती यहाँ पे, क्यों भटकती रहती। आज भी हम इसी भव सागर में, हमें पता है, दुनिया को पता नहीं है, दुनिया डजंट नो, उनको हम बताते हैं जाके। सोचिए कैसी विडंबना है ये। हमें पता है, वी नो इस हीरे की कीमत क्या है, हमें पता है ये भव सागर है, दुनिया को पता नहीं है। हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये भव सागर है, इसमें फंसना नहीं। जाल में फंसा हुआ दूसरे को कहता है जाल में फंसना नहीं, कैसा इफेक्ट होता है आप बताइए। एक पक्षी जाल में फंसा हुआ बैठा है, हम तो नहीं निकले हैं सुंदर साथ जी, और वो दूसरे पक्षी को कह रहा है जाल में फंसना नहीं, जाल में से निकलो, बाहर निकलो, तुम फंसे हुए हो, तुम भवसागर में फंसे हो, तुम माया में फंसे हो, निकलो। वो कहता है अरे खुद तो फंसा पड़ा है ये, और मुझे उपदेश दे रहा है आके कि तुम निकलो। निकल के कहेंगे ना तो उसका इफेक्ट कितना ज्यादा होगा। दिस इज द डिफरेंस। हम खुद जाल को काट के पिया काटते हैं, दिखाई ऐसे देता है शोभा रूहों को मिल रही है, पर
जीव को मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बिठाए नहीं मिलता यहाँ पे, 100% नहीं मिलता। रोटी बना के खानी पड़ती है यहाँ पे, कमा के लाना पड़ता है। ये सब पता है हमें, दुनिया का सब पता है। वी आर वेरी एक्सपर्ट, वी हैव द एक्सपर्टीज। हम कितने भारी भारी उपदेश देते हैं, बच्चों पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे, हमें सब पता है। ऐसे नहीं मिलता, मांगो भगवान से, राज्य से, परमात्मा से, अक्षरातीत से, पर मेहनत साथ में करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए नहीं मिलता कि खाली तुम प्रार्थना करो बैठ के और पढ़ाई मत करो। ऐसा हम कभी किसी को बोलते हैं? अपने बच्चे को बोला है कभी कि बेटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस राज्य की बस आरती करो और ये सब करो, पास हो जाओगे, तुम्हें फर्स्ट आ जाओगे तुम? तो कभी बोला है पढ़ाई नहीं करनी है? खुद पे अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं कि मेहनत करनी है, उसके बिना नहीं मिलेंगे। यहां पता है कि कमा के लाएंगे तो खाएंगे, तभी घर चलेगा, वो सब पता है हमें, पर अलौकिक कमाई का हमें पता नहीं। वो बैठे बिठाई दे दो राजी, ऐसे नहीं होता है। ये बैठे बिठाए जन्म पे जन्म हमने बिताए हैं सुंदर साथ जी, गवाए हैं। अब नहीं गवाना, उन मिसकंसेप्शंस में नहीं गवाना कि बस बैठेंगे जरा सा ये करेंगे ऐसे करेंगे मिल जाएंगे। ऐसे नहीं मिलते। परमहंसों का जीवन इसीलिए लिख दिया गया है, ऐसे मिलते हैं राज्य। इसीलिए बीतक कुंजी है, इसीलिए परमहंसों की बीतक कुंजी है, ताकि खोल तो पाए, तारतम वाणी समझ नहीं आएगी उसमें उतरे बिना। ओहो, बहुत सुंदर चौपाई है। सूखे में डिया की डुबियूं, सूखे में क्या डूबोगे तुम? जाल में से निकल आएंगे ना, फिर पंछियों को कहेंगे ना महामती जी निकल आई हैं। ये वाणी का असर क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने जाल को काटा है, वो बाहर निकल आई हैं। अब कह रही हैं देखो जैसे मैं निकली हूं ना, तुम भी निकल सकते हो, काटो यहां, यहां से काटो, यहां से जाल कमजोर होता है, काटो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं तुम्हें सारी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, मैं तुम्हारा हाथ भी पकड़ लेती हूँ, तुम निकलो इस जाल से। इसीलिए उनकी वाणी का असर होता है। परमहंस निकल गए उस जाल से, इंद्रावती जी के इंस्ट्रक्शंस उन्होंने फॉलो किए, वो निकल गए महामती जी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, प्राणनाथ जी के। अब वो भी कह रहे हैं आ जाओ, हम भी निकल सकते हैं, देखो तुम्हारे साथ वाले इरा में पैदा हुए हैं हम, तो तुमसे 40-50 साल पहले ही हैं, देखो हम निकल सकते हैं ना, आप भी आ सकते हो, निकलो आओ जाल से। उनकी बात का असर होता है, उनकी उनकी बीतक का असर होता है, क्योंकि वो जाल में से निकले हैं। कहते हैं थोड़ा सा भी इश्क होता तो यहाँ गोते ना खाते। अंदर सूखा पड़ा है तभी तो बाहर इस मोह सागर में ही गोते खाते जा रहे हैं हम। कहते हैं अब इश्क आना कितना जरूरी है सुंदर साथ जी, और वो विरहा के बिना आता नहीं है। जे अचिम जरा इश्क, सुके में डिया की डुबियूं, जे अचिम जरा इश्क, त हुक्म खुदी नहाए गुणों, त हुक्म खुदी नहाए गुणों। इसमें एक होता है नहारे, वो होता है निहारना, ये नहाए मतलब नहीं, गुणों मतलब ये दोष, गुनाह। गुणों मतलब गुण नहीं, गुनाह। कहते हैं इश्क आने पर क्या होता है, पट दम ना रखे बेशक, 1 मिनट के लिए पट नहीं रखते, फिर वो 1 पल के लिए भी माया का पर्दा नहीं रहता, बेशक हो जाया जाता है। कब? जब इश्क आ जाता है। त हुक्म खुदी नहाए गुनों, उसके बाद कहते हैं हुक्म के कारण मैं खुदी का दोष भी नहीं लगता। जब इश्क आ जाता है तो कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि जब तू आ जाता है मेरे पास तो फिर दोष की जगह ही नहीं रहती। सूने हृदयों में गुनाह लगा करते हैं। इश्क की शुरुआत सुंदर साथ से प्रेम करके होती है सुंदर साथ जी, उसके बाद पिया का बिरहा सालता है कि एक तेरी कमी है धनी जी, बस आपकी कमी है।
कहते हैं एक मिनट का, एक दम का, एक पल का पर्दा आपके और मेरे बीच में नहीं रहता, तब फिर ना हुक्म की चिंता रहती है। जरा इश्क बोला है, अचिम जरा इश्क, थोड़ा सा मिल जाए ना यहाँ, पूरा तो मिलेगा भी नहीं, इश्क का विलास यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो लज्जत है। स्वामी जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया करते हैं, कहते हैं फ्रूट वाला होता है ना, वो उसके पास फ्रूट खरीदिए, फल खरीदिए, हम कहते हैं ना ये वाला फ्रूट ये पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा, वो क्या कहता है, ये देखो एक काट के दिखाता हूँ आपको, जरा सी एक पीस उसका देता है, क्योंकि उसको बहुतों को चखाना होता है, एक छोटा सा पीस देता है, हम उसको खा के कहते हैं वाकई मीठा तो बहुत है, उसको लज्जत कहते हैं। सारे फ्रूट नहीं मिल जाते हमें, उसको विलास कहते हैं। एक जरा सा मिला, उसको लज्जत, एक बार लज्जत मिली कि मीठा बहुत है, फिर हम रह नहीं पाएंगे, फिर इश्क के सागर में डुबकियां लगाए बिना रह नहीं पाएंगे। स्वामी जी भावार्थ में बड़ा सुंदर लिखते हैं, इस चौपाई का कथन सांकेतिक रूप से सुंदर साथ के लिए है, इंद्रावती जी को माध्यम बनाया हुआ है बीच में, क्योंकि हमें फूल पाखुड़ी जितना दुख देते नहीं है धनी, इंद्रावती जी रेडी हुई हैं उसके लिए, सब सहन करने के लिए, सारे गुनाह अपने ऊपर लेने के लिए। पिया झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि वाणी झूठ हो नहीं सकती, वो कह नहीं सकते कि मेरे पास जरा भी इश्क नहीं है, इश्क का ही तो बेवरा करने आए हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, वो नहीं कह सकते क्योंकि ये सत्य नहीं है। कौन कहेगा फिर, बीच में माध्यम चाहिए जो कहेंगे कि मेरे पास इश्क नहीं है, उनके पास है पर वो सुंदर साथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे पास इश्क नहीं है, जरा भी नहीं है। महामती जी के धाम हृदय में इश्क भी विद्यमान है, और वो बिना जल वाले इस भवसागर में भटक भी नहीं रही हैं, ये भी बिना जल वाला ही है, दिखाई नहीं देता इसका जल, पर ऐसे जकड़ लेता है। इस चौपाई में स्वयं के प्रति कथन करके सुंदर साथ को वास्तविक रहस्य का बोध कराया गया है। राज्य से मांगती हैं तब भी हमें रिप्रेजेंट करती हैं, गुनाह लेना होता है तब भी हमें रिप्रेजेंट करती, नाम अपना ही लेती हैं, राज्य दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए, मीठी बातें कीजिए, हम मेरे पास ये नहीं, उनके पास सब होता है, पर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है इंद्रावती जी को। पूरी 12,000 सखियां क्योंकि उन्हीं की तरफ देख रही हैं। इश्क मंगा, ये कहीं और भी स्वामी जी लिखते हैं, इश्क मांगू तो गुना, सिंधी में भी वो आया है, इश्क मंगा तो गुणों, इश्क मांगू तो गुनाह लगता है, दोष लगता है, खुद ही पण गुनहगार, और अगर मैं का भाव रखती हूँ, अपने अस्तित्व का भाव रखती हूँ तो भी गुनाह लगता है, तो भी गुनहगार हो जाती हूँ, मांगती हूँ तो भी दोष लगता है। अब मांगा तो तभी जाता है अगर मैं हूं, अगर मैं हूं ही नहीं तो मांगू किसके लिए, मांगने का भी गुनाह लगता है, मैं लेने का भी गुनाह लगता है। हुक्म इलम जे नहारियां, हुक्म और इल्म की ओर निहारती हूं, देखती हूं, ता आऊं बंदिस बिन्नी पार, तो स्वयं को दोनों ओर से बंदिश, बंदिस बिन्नी, दोनों, बिन्नी मतलब दोनों, दोनों तरफ से खुद को बंधा हुआ पाती हूं। अब क्या करूं, बहुत सुंदर है ये इतनी सुंदर स्वामी जी ने इसकी व्याख्या की है, इतनी सुंदर ये चौपाई है, जो उस अवस्था पे जाएगा ना सुंदर साथ जी वो समझ सकता है। एक अवस्था ऐसी आती है, दुनिया को पीठ दे दी है, अब आगे पिया आपसे मांगू तो गुना, क्योंकि मांगता वो है जिसका अस्तित्व होता है कोई, इसका मतलब मैंने अस्तित्व अपना रख रखा है तभी मांग रही हूं, तो वो मैं खुद ही का गुनाह लग जाता है। अब ना मांगू तो काम चलता नहीं है, तो करूं क्या, इधर हुक्म मुझे जकड़ रहा है, इधर इलम मुझे, दोनों तरफ देखती हूँ तो बंधी हुई पाती हूँ, हुक्म से भी बंधी हूँ, इलम से भी बंधी हूँ, दोनों तरफ से मैं बंधी हूँ, मैं करूं तो करूं क्या। ये अवस्था कब आती है, जब माया की ओर पीठ दे दी जाती है। अब पिया की ओर बढ़ने की
खालिस अवस्थाएं होती हैं ना, हकीकत से मारिफत को प्राप्त करने की अवस्थाएं होती हैं ना। और स्वामी जी बहुत सुंदर समझाते हैं, वाणी में कई बार हमें लगता है कि विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक सोच नहीं पाती है। वाणी में कभी विरोधाभास नहीं होता, अवस्थाओं के हिसाब से सबको कैटर किया गया है श्री मुखवाणी में। सुंदर साथ जी, सबको कैटर किया गया है इसमें। तो पहले इश्क मांगना पड़ता है, इश्क मांगू रोए रोए, और उसके बाद ऐसी अवस्था गहराने लगती है कि मांगना भी गुनाह लगने लगता है। पहले मांगते हैं पति से, है ना, बाद में उससे मांगने में भी ऐसे लगता है, अगर बहुत प्रेम हो ना, कि इसको खुद ही पता है ना मुझे देना है, मैं नहीं मांगूंगी। ये अवस्थाएं होती हैं प्रेम की। और उसके बाद दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, वो पहले ला के देता है, वो बस देख रहा होता है मांगती है कि नहीं। 2 दिन हो गए, नहीं, उससे भी बढ़िया ला के देता है वो। तो राजी की तरफ बढ़ने की अवस्थाएं कितनी सुंदर हैं। ये कहते हैं इस चौपाई में और अंदर लेके जाते हैं स्वामी जी। दोनों ओर से बंधने का भाव क्या है? जब श्री इंद्रावती जी माया का पर्दा हटाने के लिए इश्क चाहती हैं तो भी गुनाह लगता है, पर्दा हटाने के लिए भी इश्क लगता है। सूना ज्ञान माया का पर्दा नहीं हटा सकता। हम कहते हैं ना सुंदर साथ जी कि पहले ज्ञान आएगा। कैसी कैसी होती हैं आपको याद है ना, क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहले ज्ञान, उसके बाद ईमान, पहचान होती, ज्ञान से पहचान होती है, उसके बाद ईमान पक्का होता है। ईमान पक्का हो जाए तो जीव की अवस्थाएं हैं ये सारी, ईमान जीव को ही आता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? समर्पण कर देता है, जीव पूरी तरह से समर्पित होता है। जो जानो त्यों रखो, वाकई में, कहने के लिए नहीं, एक्चुअली वो समर्पित हो जाता है पिया के ऊपर। उसके बाद ईमान के बाद आता है समर्पण। समर्पण के बाद आता है जब पूरा समर्पित हो जाता है, फिर आता है विरहा, कि अब तेरे बिना रहा नहीं जाता, वो भी जीव ही करता है। उसके बाद आता है प्रेम, यानी कि इश्क, वो मिलता है आत्म को। और प्रेम जब आता है तो पिया जब पढ़ाते हैं ना, उसके बाद वो तो सब विद वतन सहित उसको सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो खुद उड़ेलते हैं। जीव जब ज्ञान पाता है तो भी पूरा नहीं पा सकता। यहाँ पे जीव की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरा ले पाए, पर आत्मा की कैपेसिटी पूरी है। फिर पिया पढ़ाते हैं उसको, सारा उड़ेल देते हैं, फिर कोई कसर बाकी नहीं रह जाती उसके बाद। ऐसा होता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर ये अवस्थाएं होती हैं। परंतु यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा है माया का पर्दा हटाने के लिए भी इश्क चाहिए होता है। प्रेम का प्राइमर फेरे बिना इस प्याले में, हृदय रूपी प्याले में, ये दूध कहते हैं ना, शेरनी का दूध टिकता ही नहीं है इसके अंदर। प्रेम का प्राइमर कंचन, कंचन के प्याले में, सोने के प्याले में कहते टिकता है शेरनी का दूध। और ये हृदय सोने का प्याला कब बन जाता है? तपता है तब तो बनता ही है, पर प्रेम का प्राइमर ना फिरे ना उसके ऊपर, तो फिर ये नहीं बन पाता, उसके लायक नहीं बन पाता, इसको समाने के लायक। बाद में तो पूर्ण प्रेम आता ही है, पर शुरू में भी प्रेम की अवस्था जरूरी होती। अगर प्रेम ही नहीं है किसी से तो कैसी पहचान, क्या जान पहचान? प्यार होगा तो विरहा होगा किसी से। विरहा के बाद तो प्रेम आता है, पर विरहा करना किसके लिए? अगर उससे प्रेम ही नहीं है तो उसके लिए नहीं रो सकते हम। उसके लिए विरहा हो ही नहीं सकता जिससे प्रेम ना हो। तो ये जीव के लेवल का प्रेम है। फिर आत्मा के लेवल का प्रेम मिलता है, तभी ये जीव विरहा करेगा। जीव विरहा कैसे करे, किसके लिए करे? अगर जीव को उस पे प्रेम ही नहीं आ रहा, किसी पे यहाँ प्रेम नहीं आ रहा, रो के दिखाओ, एक आंसू नहीं निकल सकता उसके लिए। तो ये बहुत सुंदर है सुंदर सा जी। आई नेवर थॉट अबाउट इट।
एक जीव के लेवल का भी तो प्रेम है। आत्मा को मिलता है पूर्ण, पर अंश इसमें प्राइमर जितना आना चाहिए, तब रोता है ये उसके लिए, उसको मिलने के लिए, क्योंकि विरहा इसी को करना है। कि इसी के ताले मैंने बड़ी सुंदर ये नियामत लिखी है जो परम धाम में नहीं मिलती। जैसे मैं उस दिन सोच रही थी, मंदसौर की बीतक आई थी, मैं सोच रही थी, कहते हैं राज्य भिक्षा की लीला हमें परम धाम में नहीं मिलेगी। इतने खुश हैं मोमिन, इतने खुश हैं। बिरहा की लीला कहाँ मिलेगी परम धाम में, वो भी तो नहीं मिलेगी। तो इसमें कितनी खुशी होती, मीठा दर्द होता है जिससे लगता है यही अनंत हो जाए। मीठा दर्द ही इतना सुंदर, इतना सुख देता है। विरहा में कहते इतना सुख है, कौन सुख हो सी विहार। कहते हैं बड़ा सुंदर है ये, कहती हैं माया का पर्दा हटाने के लिए इंद्रावती जी इश्क चाहती हैं तो भी गुनाह लगता है, क्योंकि स्वलीला अद्वैत में लीला विहार करने वाली ब्रह्मांगना अपने अलग अस्तित्व की कल्पना कैसे कर रही है कि वो मांग रही है। यदि बिना इश्क के वो माया के का पर्दा हटाती हैं तो हुक्म और इल्म के कारण मैं का दोष लग जाता है। तो वो शुष्कता उसमें आ जाती है। ये इस अवस्था का वर्णन स्वामी जी ने एक चर्चा में बहुत सुंदर किया हुआ है कि माया से तो मन हट गया है, पर भीगा नहीं है। दिल हट गया है पर भीगा नहीं है, उसके प्रेम में सूना है अभी भी। ये वो अवस्था है। तो वो कहते शुष्कता आ जाती है ध्यान में, प्रेम नहीं होता उसमें। माया से हट गया है पर उसकी तरफ नहीं लगा, बहुत शुष्क मार्ग है वो। उसके लिए प्रेम और तब मैं का दोष लगता है। अगर जरा सा भी इश्क आ जाए फिर कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं लगता। बहुत सुंदर, इतनी गहराई की बातें। शुक्र है राजी, शुक्र है आपने चुना तो है, हमारे कानों में पड़ तो रही हैं, हमारी आंखें बंद करके देख तो पा रही हैं, इन बातों को महसूस तो कर पा रही हैं रोम रोम में। धनी का शुक्राना, सतगुरु का शुक्राना, टीका का शुक्राना, महामती जी की वाणी का शुक्राना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ना मिश्री की ईंटें गिरी थी बिना कसाले सहे, ना टीके होते हैं बिना कसाले सहे, पढ़े भी नहीं जाते बिना कसाले सहे, अंदर भी उतारे नहीं जाते बिना कसाले सहे। वो कसालों की तीव्रता है ना, वो कम होती जाती है बस जीवों के हिसाब से। इंटेंसिटी उसकी कम होती जाती है हमारे जीव की कैपेसिटी के हिसाब से। पर सहना हर एक को पड़ता है, चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे कोई मंथन कर रहा हो। और जब उतारना होता है तो इंटेंसिटी को फील कीजिएगा। पर राज्य बल देने वाले, बल की इंटेंसिटी, बल की तीव्रता हमेशा ज्यादा पाएंगे आप, कसालों से कहीं ज्यादा पाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिएगा भावों में कुछ भी शब्द ऐसा निकल जाए कि आपका हृदय दुखा जाए, कृपया छोटी सी सखी जानकर क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।